हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आप सभी का बृहस्पति कोचिंग में स्वागत है। मैं मोनू कुमार आप सभी का बृहस्पति कोचिंग में स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं ना। तो पिछले वीडियो में देखिए वर्ग सहायता साधन हम एनसीईआरटी की किताब से फॉलो कर रहे हैं, सेम टू सेम पढ़ रहे हैं वैसे, है ना। उसमें की चीजें पढ़ रहे हैं, जो जरूरी टॉपिक है वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने इसमें हर्बेरियम कंप्लीट किया, वनस्पति उद्यान कंप्लीट किया, और उसके बाद तीसरा टॉपिक कौन सा कंप्लीट किया आपको भी पता होगा। तीसरा टॉपिक हमारा है संग्रहालय या म्यूजियम। उसके बाद चौथा टॉपिक जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो कौन सा देखते हैं। चौथा टॉपिक है हमारा टॉपिक प्राणी उपवन। या फिर चिड़ियाघर। चिड़ियाघर इसलिए लिख दिया क्योंकि समझ में आएगा, है ना। चिड़ियाघर कौन नहीं जानता, आप सभी जानते हैं कि चिड़ियाघर किसे कहते हैं। चिड़ियाघर क्या होता है? चिड़ियाघर एक ऐसा स्थान होता है जहां पर जीवित जंतु होते हैं। अभी तक जब हमने देखिए, जब मेन अंतर समझते जाइए, है ना, इन सब चीज में। देखिए जो हर्बेरियम था उसमें हम जीव जंतुओं को मारकर सुखाकर उनको लगा रहे थे, कहाँ पर? कागज की पतली शीट पर। वनस्पति उद्यान में हम क्या कर रहे थे? वनस्पति उद्यान में हम जीवित पेड़ पौधों का संरक्षण कर रहे थे। तीसरा जो टॉपिक था हमारा म्यूजियम, वहां पर पेड़ भी थे और पौधे भी थे और जंतु भी थे, दोनों को मारकर सुखाकर रखा जाता था। लेकिन अब यहाँ पर केवल और केवल जंतु होंगे और जंतुओं का संरक्षण किया जाता है, ठीक है। तो चिड़ियाघर एक ऐसा स्थान होता है, ठीक है। चिड़ियाघर एक ऐसा स्थान होता है जहां पर जीवित पौधों का जीवित जंतुओं का संरक्षण किया जाता है, ठीक है। चिड़ियाघर आप लोग सभी लोगों को पता होगा। प्राणी उपवन, प्राणी उपवन ऐसे स्थान होते हैं, ऐसे स्थान होते हैं, ऐसे स्थान होते हैं जहां पर पेड़ लिखते हैं, जीवित जंतुओं का संरक्षण किया जाता है, संरक्षण किया जाता है, ठीक है। ऐसे जीवित जंतुओं का संरक्षण मतलब देखिए क्यों बनाए जाते हैं चिड़ियाघर, है ना। एक तो देखिए, एक तो मेन उद्देश्य संरक्षण का होता है, क्योंकि जो विलुप्त हो रहे जाते हैं उनको उठा करके पता लगा वहां पर रख दिया, तो वहां पर उन्हें अनुकूलित वातावरण दिया जाता है जिससे वो अपनी जनसंख्या को बढ़ा सके और प्राणियों के विलुप्त होने की दर को हम लोग कम कर सकें, ठीक है। और उद्देश्य चिड़ियाघर के क्या होते हैं? मनोरंजन का भी उद्देश्य होता है। लोग वहां पर जाते हैं, आप लोग भी कई बार गए होंगे, है कि नहीं? देखा होगा या फिर सुना तो जरूर होगा कि वहां पर गेंडे होते हैं, हाथियां होती हैं बड़ी बड़ी। वैसे हाथियां बड़ी ही होती हैं, है ना। लेकिन और इस तरीके से देखा होगा ना कि ये चीज वहां पर हम लोग मनोरंजन के उद्देश्य से भी जाते हैं। कुछ लोग जो वहां पर साइंटिस्ट भी होते हैं, वैज्ञानिक लोग भी होते हैं, अध्ययन के लिए भी ये चीजें होती हैं। तो ये चिड़ियाघर या उपवन आखिर समझ में आ रहा होगा ना क्यों क्यों बनाया जाता है। भाई जानवर हैं, उनको जंगलों में पड़ा रहने थे, हो सकता है, लेकिन अभी जंगलों की संख्या कम पड़ रही है, तो वहां से उठाकर जो विलुप्त होने वाली है या फिर जिनकी संख्या कम है उनको चिड़ियाघर में लाया जाता है। वहां पर उन्हें अनुकूलित वातावरण दिया जाता है जिससे वो जीवित रह सके, ठीक है। तो इसके चिड़ियाघर समझ में आ गया होगा किसे कहते हैं? वह स्थान जहां पर जीवित जंतुओं का संरक्षण किया जाता है, ठीक है। या फिर एक संग्रहण भी कह सकते हैं, संरक्षण भी कह सकते हैं, किया जाता है। संरक्षण ज्यादा सही रहेगा। तो ये उसको चिड़ियाघर कहते हैं। बनाए क्यों जाते हैं? अध्ययन के लिए, मनोरंजन के लिए, है ना, जीव जंतु के संरक्षण के लिए। ये सब कई सारे प्राणी उपवन के उद्देश्य होते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ प्राणी उपवन या चिड़ियाघर आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही रहेगा। धन्यवाद।